चर्चा कर लेते हैं। और निकुंज सर, कल दो बड़े नतीजे आए। पहले तो टाटा स्टील पर बात करेंगे। नतीजे काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, कैसे रीड किया आपने नंबर्स को? देखिए, टाटा स्टील के जो नतीजों की बात कर रहे हैं वह गई तिमाही की बात कर रहे हैं, मगर मेटल क्षेत्र के अंदर इस तिमाही के अंदर, जिसे हम कहते हैं अप्रैल मई जून की जो तिमाही है, इसके अंदर हमने देखा कि तेज़ी देखने को मिली है। इन्होंने गई तिमाही के अंदर यूरोप के अंदर जो लॉस था $110-115 पर टन, वो शायद $40 हो गया, बड़ा स्विंग आया है। तो अगर ये ट्रेंड रहा ग्लोबली स्टील प्राइसेस का, चाइना में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में टाटा स्टील के यूरोपियन बिजनेस में मुनाफा आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो मुनाफा उनका जो यूरोपियन बिजनेस था, एक प्रकार का उनका पेन पॉइंट रहा है। वहाँ पर अगर मुनाफा आता है, बिकॉज स्टील के अंदर ऑपरेटिंग बेनिफिट्स आते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स आते हैं, तो सीधा बॉटम लाइन भागती है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील के लिए अगर ये नतीजे और ये ट्रेंड मजबूत रहा, जहाँ की स्टील प्राइसेस ऊपर है, कोल प्राइसेस ऊपर ज़्यादा नहीं है, आयरन ओर नीचे है, मगर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऊपर जा रहे हैं, तो टाटा स्टील के लिए FY25 अच्छा साल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में स्कोप टू आउट परफॉर्म अभी है और रहेगा। ठीक है, स्कोप है परफॉर्म करने का और आगे भी रहेगा। निखुल सर, गुड मॉर्निंग। कमिंस की बात करें, स्टॉक तो वैसे 6 महीने में डबल हो गया है, लेकिन नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। प्रॉफिट में 50% का जंप है, मार्जिन 6% का बढ़िया इंप्रूवमेंट, आय में भी 20% की बढ़िया वाली ग्रोथ है। कमिंस, यहां से आपको कैसा लग रहा है सर? अभिषेक, नतीजे बहुत अच्छे थे। हालांकि कॉन कॉल हुआ नहीं है, मगर मेरा मानना है कि कॉन कॉल के बाद अपग्रेड्स आएंगे उसके। वन सेकंड, कमिंस का जो पी मल्टीपल है 50 to 60 टाइम्स है, डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट यू लुक एट। मगर इस नंबर्स, ये जो नंबर आ रहे हैं वो इस नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं कि इतना एक्सपेंसिव पी मल्टीपल उसका टिका रहेगा। तीसरा, अगर आप देखें तो कमिंस के अंदर जो ग्रोथ आ रही है, वह ग्रोथ से टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन में ग्रोथ आ रही है। तो भैया, टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं, बॉटम लाइन अगर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मार्जिन या आपकी जो रिटर्न प्रोफाइल या रिटर्न रेशियोज आपके इंप्रूव हो रहे हैं, जो कमिंस के नंबर्स में दिख रहा है मेरे को। मेरा यह मानना है कि हालांकि एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट्स होते इतने अच्छे नहीं थे, तो उसके बावजूद भी इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है। और एक इंटरेस्टिंग जगह से डिमांड आ रही है अभी, अभिषेक, जो मैंने जब डिटेल्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया, डेटा सेंटर्स से। देखिए, दुनिया का 20% डेटा हिंदुस्तान जनरेट करता है, मगर हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का केवल 3% डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप 20% डेटा जनरेट करते हो और आप केवल 2% स्टोर करते हो, तो आने वाले समय में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी। डेटा सेंटर्स के अंदर एक लगातार इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इसके अंदर बैकअप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल जैसे होते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो गई तो आपके बैकअप होता है, तो डेटा सेंटर में वही होता है। तो मुझे लगता है कि जो जेनसेट की डिमांड्स हैं वो डेटा सेंटर से बहुत आएगी। और दूसरी, अगर हाई राइजेज इंडिया में आ रही है जो हम देख रहे हैं, उसमें भी बैकअप्स काफ़ी होते हैं। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, भगवान ना करे अटक जाएँ, तो बैकअप्स होते हैं वो। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि इनके दो बड़े ग्रोथ फ्रंटियर्स आने वाले हैं आने वाले सालों में, डेटा सेंटर एंड हाई राइज बिल्डिंग्स।